प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को हिंदी के अंतर्गत कुछ जो स्मरणीय श्लोक हैं, जो मुख्य रूप से श्लोक हैं, जो अक्सर यूपी बोर्ड में कोई न कोई एक श्लोक आपको मिल जाएगा। उसके तहत आज हम उनकी व्याख्या, उनके अंतर्गत अनुवाद के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दें। कहते हैं कि जीवन का एक ऐसा लक्ष्य है कि यदि मनुष्य अपने इस जीवन के लक्ष्य पर यदि वास्तव में एक अपना ऐसा उद्देश्य बना ले, ऐसा लक्ष्य तैयार कर ले, तो ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य उस तक नहीं पहुंच सकता है। कहते हैं कि लगन सच्ची होती है तो सपने भी साकार होते हैं। अगर लगन सच्ची होती है तो सपने भी साकार होते हैं। इसलिए हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी अपनी पढ़ाई पर इतनी मेहनत करें, इतनी अच्छी लगन लगाएं, जिससे कि आपको किसी प्रकार के अपने जीवन में कोई परेशानी ना आए। कहते हैं कि मनुष्य यदि अपने इस जीवन में अच्छी प्रकार से मेहनत करता है तो वो निश्चित है कि मंजिल को प्राप्त कर लेता है। और आज हम आप लोगों को ये बताने चल रहे हैं, आप लोग ध्यान दें कि जो श्लोक हैं, स्मरणीय श्लोक हैं, बहुत ही मोस्टली श्लोक हैं। कहते हैं कि नीर क्षीर विवेका हंसा लक्ष्य तुम तन से चेत्यम विस्मन्याय धुन्याय कुलम व्रतम पालिसिति कहा। कवि कल्पना करता हुआ कह रहा है कि नीरक्षीर विवेका, कि हे हंस, यदि तुम ही, हे हंस, यदि तुम ही अपने इस जीवन काल में नीरक्षीर विवेका हंसा लक्ष्य तुम तनसे चेत्यम, कि हे हंस, यदि तुम ही अपने जीवन में, देखिए पालिसिति कहा, विवेका, यदि विवेक से कोई कार्य नहीं करोगे, कहते हे हंस, यदि अपने इस जीवन में अपनी कुल की मर्यादा में यदि आप लग्न के साथ, लग्न के तहत कार्य नहीं करेंगे तो इस कुल की मर्यादा का पालन और कौन करेगा। हे हंस, कहते हैं कि नीर क्षीर विवेका, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में, नीर और क्षीर, हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो अपने इस कुल की मर्यादा का पालन और कौन करेगा। कहते हैं कि इसलिए हे हंस, अपने कुल की मर्यादा का पालन करते हुए अपने जीवन काल में अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, अग्रसर हो और बढ़ो, और आलस मत करो। यदि तुम आलस करोगे तो अपनी कुल की मर्यादा का पालन कौन करेगा। इसलिए हे हंस, दूध और पानी को अलग करने में तुम आलस मत करो। फिर कहते हैं
कि न वह ताड़नाथ न तापनाथ, ये बहुत ही स्मरणीय है। ये बिंदु जो है ये बहुत ही स्मरणीय बिंदु है। कहते हैं न ताड़नाथ न तापनाथ न विक्रियात न कृष्णमानो आहस्मी स्वर्ण मुख देखम तदेकम मा गुंजा तोलंती, कि हे हंस, कहते हैं न ताड़नाथ, सोना सुनार से कहता है कि हे सोनी, सोना सुनार से कहता है कि भैया न तो मुझे पीटने का दुख है, मुझे न तो पीटने का दुख है और न ही मुझे आग के बीच में तपाने का दुख है और न ही मुझे बेचने का दुख है। दुख तो मात्र मुझे इस बात का है कि लोग मुझे रत्ती भर गुंचू से तौल देते हैं और मेरा किसी भी प्रकार से कोई मूल्य नहीं है। इस प्रकार से सोना सुनार से कहता है। एक और भी श्लोक है, आप लोग ध्यान दें। अभी ये गर्मियों का मौसम चल रहा है और आप लोग भी ध्यान देते जाएं, क्योंकि आने वाले समय में देखिए आपका जुलाई का महीना एडमिशन पर चला जाएगा। 15 अगस्त तक वहां भी वो ध्वजारोहण वगैरह ध्वजा की उसमें 15 अगस्त की तैयारियों के अंतर्गत चला जाएगा। 15 अगस्त के बाद वही 20 अगस्त के लगभग आपकी पढ़ाई हुई, तो पढ़ाई का समय आप देखते हैं 20 अगस्त से 20 सितंबर, 20 सितंबर से 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर से 20 नवंबर और 20 नवंबर से 20 दिसंबर, 4 महीने मान लीजिए आप। उसके बाद आपका पेपरों का समय हो गया, बीच में यहाँ त्रमाही पेपर भी हो जाएंगे, फिर आपकी छमाही पेपर हो गए, तो समय हुआ आपका 4 महीना। दिसंबर खत्म होने के बाद जनवरी आई, सर्दी पड़ने लगी, अत्यधिक सर्दी में विंटर वेकेशन हो गए, छुट्टियां हो गई, जनवरी का महीना चला गया। अगला आपका महीना जो आपका आया, अगला महीना फरवरी का, उसमें प्रैक्टिकल वगैरह आ गए और 12-15 फरवरी से आपके 20 फरवरी के लगभग, 24 फरवरी के लगभग, 22 फरवरी के लगभग, इस प्रकार से कोई न कोई डेट आपकी निश्चित हो जाएगी और आपके पेपर आ गए। तो मात्र समय आप लोगों के लिए केवल वर्ष में केवल 4 महीने का समय होता है और उस 4 महीने के समय में जिसने अपना ये समय गवा दिया वो चला गया। इसलिए अच्छी प्रकार से मेहनत करें, अच्छी प्रकार से आप लोग पढ़ें, एक एक चीजों को आप लोग ध्यान देते जाएं। फिर कहते हैं कि श्लोक और भी स्मरणीयों में कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभावतम, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभावतम, अभान उदिष्यति हंस श्री पंकाजलि और इत्यम विचारगंते कोषगुत दुरुपे हंत नन्ने गज्जुझारा। कहते हैं कि रात बीत जाएगी और सुबह का प्रभात होगा, और रात बीत जाएगी और सुबह का प्रभात होगा। कमल की पंखुड़ियों के मध्य बंद जो है, ऐसा भौरा विचार कर रहा था कि अचानक ही एक हाथी आता है और कमलनी के पौधे को उखाड़ करके फेंक देता है और कहता है, क्या कहता है कि हाय बड़ा दुख है, हाय बड़ा कष्ट है। इसलिए आप लोग ध्यान दें। अगला एक श्लोक आपके लिए और है कि हतो व प्राप्त स्वर्ग जित्वा भोष्य मह्यम निराशी निर्ममो भूत्वा युगत जुरा विगत जुरा। कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम अपने लक्ष्य के लिए तैयार हो जाओ, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्रदान करो, क्योंकि तुम्हारे दोनों हाथों में खुशियां ही खुशियां हैं, लड्डू ही लड्डू हैं। क्योंकि यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम्हारे लिए सीधे स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए हैं, और यदि तुम युद्ध में
जीत गए, यदि तुम युद्ध में जीत गए, यदि तुम युद्ध में और यदि तुम युद्ध में जीत गए तो सीधे स्वर्ग के दरवाजे मिलेंगे, और यदि तुम युद्ध में हार गए, सॉरी युद्ध में यदि तुम जीत गए तो क्या मिलेंगे तुम्हें? यदि तुम युद्ध में जीत गए, यदि तुम युद्ध में जीत गए तो राज सिंहासन मिलेगा, और यदि तुम युद्ध में हार गए तो सीधे स्वर्ग के दरवाजे मिलेगी। मैं थोड़ा सा भी गलत बोल गया, जीभ लपट गई मेरी। तो कहते हैं, इसलिए है कुंती पुत्र अर्जुन, उत्तिष्ठति जागृति प्राप्त वरान्य बोधत, उठो जागो और अपने लक्ष्य को तैयार करो। इसलिए कहते हैं कि बंधनम, अगला एक श्लोक है, बंधनम मरणम वापिजय वापराजय वत्र सम वीरा वीर भाव हो ही वीरता। अरे कहते हैं कि जन्म हो चाहे मृत्यु हो, हार हो चाहे जीत हो, और दोनों भाव ही वीरता के भाव कहलाते हैं। दोनों भाव क्या होते हैं? दोनों भाव ही वीरता के भाव कहलाते हैं। इसलिए कहते हैं, और एक अगला श्लोक है, आपदो दूरगामी, आपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता अमुखा स्पष्ट वक्ता था यो जानती पंडिता। कहते हैं, दो दूर देश की यात्रा करता है, बिना पैरों वाला है, अक्षरों से भरा है, और जो जान जाए वही पंडित है, वही ज्ञानी है। अगला है श्लोक आपके लिए, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। तो देखिए, आप अपने जीवन में एक चीज को उतार लें, एक चीज को संवार लें, क्योंकि ये जीवन जो है कहते हैं बड़ी कठिनताओं के साथ प्रदान हुआ है, बड़ी मुश्किलों से मिला है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यदि आप अपने जीवन में हमेशा अच्छा चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं आप लोगों से, ये मन में आप सभी लोग आशा करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो और सभी निरोगी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सभी सुखी हो और सभी निरोगी हो। कोई भी व्यक्ति इस संसार में दुख का भागी न हो। हम जो भी कुछ देखें वो अच्छा ही अच्छा देखें। हम जहां तक अपनी नजर फैलाएं अच्छा ही अच्छा देखें, सबके साथ अच्छा हो, हर कोई व्यक्ति अच्छा विचार करे, अच्छा सोचे। इस प्रकार से अपने जीवन काल में इस प्रकार से आप लोग सोचें। और एक श्लोक और दिया गया है कि कुश्चित गुरुतरम भूमि कुश्चित उच्चतरम च खात कुश्चित शीघ्रतरम वातात कुश्चित बहुतरम तृणात्। कहते कि कुश्चितम गुत्रम भूमि कुश्चित गुत्रम भूमि, कहते कि पृथ्वी से बड़ा इस जीवन में क्या है, पृथ्वी से बड़ा क्या है। और ये बात कहाँ की है और कब की है? जिस समय पांडु पुत्र पांडव वनमार्ग में चल रहे थे, उन्हें प्यास लगी तो भ्राता युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल से कहा, अरे बेटा, हमें तो प्यास लगी है और पानी की तलाश करो। यदि कहीं यहाँ आसपास पानी मिल जाए तो बेटा थोड़ा सा पानी ले आओ। नकुल जाते हैं और चलते चलते उन्हें एक जलाशय दिखाई देता है। उस जलाशय में हमारी प्यास के उन्होंने किसी से पूछा, ध्यान कुछ देखा और पानी के लिए और चल पड़े और वो जाकर के मूर्छित हो गए। जब वो नहीं आए काफी समय तक, तब उन्होंने सहदेव को भेजा और वही हाल
सहदेव का भी हुआ। उसके बाद अर्जुन को भीम को भेजा गया। फिर इसके बाद अर्जुन को भेजा गया। जब चारों भाई मूर्छित हो गए तब युधिष्ठिर स्वयं ही जाते कि 4 के 4 मैंने भाई भेजे और कोई भी वापस नहीं आया, हुआ क्या। तब वो चलते और चलते चलते जाकर के एक बहुत ही रमणीय सुंदर तालाब उन्हें दिखलाई दिया और वहां से एक आवाज आई। जैसी जल पीने के लिए चले तो वहां देखा कि चारों भाई मूर्छित पड़े हुए। तो एक अचानक ही वहां से आवाज आई और कहने लगे, आवाज आकाशवाणी होते हुए, क्या कहने लगे? कहने लगे कि वहां से एक आकाशवाणी जब हुई तो आकाशवाणी से आवाज हुई कि हे युधिष्ठिर, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। अंततः पानी के यदि तुमने हाथ लगाया तो ये हाथ उसी प्रकार से होगा जैसे तुम्हारे चारों भाइयों का हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हाथ जोड़ करके कहने लगे कि जो भी कुछ तुम हो, दैत्य, दानव, राक्षस, देवता, जो भी कुछ है आप सामने आकर के कहे। तो यक्ष कहने लगे कि मैं इस तालाब का मालिक हूँ और सबसे पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। तो उन्हें कहने लगे, कुश्चित गुरुतरम भूमि, कुश्चित उच्चरम चापखात और कुश्चित शीघ्रतम वातात, कुश्चित बहुत्रम तृणात्। कहने लगे, पृथ्वी से बड़ा क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है। पृथ्वी से बड़ा क्या है और आकाश से बड़ा क्या है, और वायु से तेज चलने वाला क्या है और तिनके से बड़ा क्या है। तो उन्होंने उसका उत्तर भी दिया युधिष्ठिर ने कि पृथ्वी से बड़ा जो सम्मान है, जो स्थान है, वो माता का है। पिता से ऊंचा स्थान आकाश का है। सॉरी, आकाश से ऊंचा स्थान, आकाश से ऊंचा स्थान किसका है? पिता का है। और वायु से तेज चलने वाला, हवा से तेज चलने वाला मन है और तिनके से बड़ा चिंता को बताया गया है। इस प्रकार से एक श्लोक आप लोगों के लिए और भी बहुत इमोशनली है। कहते मान हेत्वा प्रियो भवति, क्रोध हेत्वा न सोचती, काम हितार्थवान भवति, लोभ हेत्वा सुखी भवति। कहते यदि व्यक्ति मान सम्मान को छोड़ दे तो सभी लोगों का प्रिय हो जाता है, और यदि व्यक्ति क्रोध को छोड़ दे तो कभी शोक नहीं करता, और यदि व्यक्ति कामना को छोड़ दे तो सभी का हितैषी हो जाता है, और यदि व्यक्ति लोभ को छोड़ दे तो संसार में सुखी हो जाता। इस प्रकार से मैंने आप लोगों के लिए ये कुछ स्मरणीय तत्व, कुछ संस्कृत के श्लोक जिनकी अनुवाद मैंने आप लोगों को बताए, इसलिए ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग धीरे धीरे मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इन्हें देखते रहें और हमारे वीडियो को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें। श्री राधे राधे। धन्यवाद प्रिय बच्चों।